हाय फ्रेंड, एसवीड मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से प्रकाश का परावर्तन लेकर आए। क्या लेकर आए? प्रकाश का परावर्तन लेकर आए। प्रकाश का परावर्तन में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ाए हुए थे। क्या पढ़ाए हुए थे? समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ाए हुए थे। आज हम क्या लेकर आए हैं? गोलीय दर्पण लेकर आया है। फिर से प्रकाश के परावर्तन के एक टॉपिक है गोलीय दर्पण जो लेकर आया। गोलीय दर्पण क्या लेकर आया? प्रकाश का परावर्तन है। क्या लेकर आया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या है? परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन है। लेक्चर नंबर कितना है? शायद लेक्चर नंबर 6 है। 6 या 7 होगा। लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा। तो क्या है आज लेकर आया है? गोलीय दर्पण लेकर आया है। टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण है। टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण है तो पहले क्या देखेंगे हम? गोलीय दर्पण है तो पहले क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? आप बच्चे में आप क्रिकेट खेले होइएगा तो क्या होता है? प्लास्टिक का बल्ब होता है गोले। जो प्लास्टिक का बल्ब होता है, जो प्लास्टिक का बल्ब नहीं लेंगे, उसमें कांच का बल्ब लेंगे। कांच का क्या लेंगे? कांच का बल्ब लेंगे। जो कांच का बल्ब लेंगे तो वही तो क्या है? गोलीय दर्पण है। कांच का जो परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का होता है वही तो क्या है? गोलीय दर्पण है। वही तो क्या है? गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या है? जैसे में गोलीय दर्पण क्या है तो गोलीय दर्पण कहेंगे क्या है तो क्या कहिएगा? बल्ब है, जो बल्ब प्लास्टिक का बल्ब है, जिसे वो प्लास्टिक का बल्ब ना लेकर वैसा ही गोला क्या लेंगे? किसी कांच का गोला लेंगे। कांच का गोला लेंगे तो क्या हो जाएगा? गोलीय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। तो कांच का गोला लेने के बाद क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण क्या आप क्या एक परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। गोलीय दर्पण के क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का हो। या वह दूसरा परिभाषा क्या लिखेगा? वैसा दर्पण जो या वैसा दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ है। या गोलीय दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग है तो वही लिखेंगे गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी क्या है? खोखले गोले का हो। किसी क्या है? खोखले गोले का। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण खोखले गोला का भाग है। दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो क्या है गोलीय दर्पण? आप गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होती है? तो 2 प्रकार की होती है गोलीय दर्पण। आप गोलीय दर्पण क्या है? पहले गोलीय दर्पण देखिए। गोलीय दर्पण ये है गोला। गोलीय दर्पण ये है। गोलीय दर्पण ये है तो यहाँ से बीच बीच से हम इंटरसेक्ट कर दे और काट दे। तो काटने के बाद क्या होता है? एक ऐसा चित्र बनता है और एक ऐसा चित्र बनता है। एक ऐसा चित्र बनता है और एक ऐसा चित्र बनता है। तो इसको क्या करेंगे? बाहरी से कलाई कर देंगे। कलाई मतलब रज्जित कर देंगे, घस देंगे। और इसको क्या करेंगे? अंदर से पेंट कर देंगे। कलाई कर देंगे, अंदर से पेंट कर देंगे। तो गोलीय दर्पण को ऐसे बीच से इंटरसेक्ट करने पर क्या होता है? बीच से मतलब काटने पर क्या होगा? ऐसा चित्र आ जाएगा, ऐसा चित्र आ जाएगा। तो इसके बाहरी से रंगाई कर देंगे और इसको अंदर से रंगाई कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे। तो इसको क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया क्या? इसको ही कहते हैं क्या? अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप कहिएगा 20 से ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब 20 से ही काट सकते हैं, तो नहीं 20 से नहीं, आप यहाँ ये गोलीय दर्पण है यहाँ से भी काट दिए तो ऐसा सतह हो गया, तो इसको बाहरी से रंजित कर दीजिएगा, तो इसको ही अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से है तो यहाँ से करिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, आपको जहाँ से मन है जहाँ से कर सकते हैं। और अवतल लेंस उत्तल लेंस बना सकते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना सकते हैं। आप नीही शाही क्यों ना, मतलब छोटा सा ही क्यों, छोटा सा गोलीय दर्पण का छोटा सा ही भाग क्यों ना काटे, गोलीय दर्पण का छोटा सा भाग ये है, छोटा सा भाग यही जो छोटा बच गया है, जो यही इतना ही है, इतना ही को बाहरी से रजित कर देंगे तो अवतल दर्पण, और भीतरी से रजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होती है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, एक में अवतल लेंस सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, 2 में क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो क्या देखेंगे हम, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, एक में अवतल दर्पण, 2 में है उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे फर्स्ट में क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, फर्स्ट के देखते हैं, अवतल किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का पहले चित्र देखते हैं। अवतल दर्पण का चित्र क्या है, ये चित्र है, ये चित्र, ये क्या है, बाहरी का भाग क्या है, रजित किया है, बाहरी का भाग रजित किया है, मतलब बाहरी का भाग घासा है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका, क्या लिखेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजित क्या हो अपना मन से, उसे ही अवतल दर्पण कहेंगे। अपना मन से लिखेंगे बाहरी भाग रजित क्या है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। या बाहरी भाग या परावर्तक सतह घासा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या है, बाहरी भाग क्या है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, रजित क्या हुआ है, क्या है, रजित क्या हुआ है, रजित, बाहरी भाग रजित किया हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ये है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ऐसे घसा हुआ रहेगा तो ही अवतल दर्पण है, नहीं घसा रहेगा सीधे ऐसे कर देगा, ये क्या है, तो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ऐसा घसा रहेगा तभी अवतल दर्पण है। तो इसको क्या फिर दूसरा डिफिनेशन बनाने के लिए अपने मन से क्या करना पड़ेगा, इसको, ये परावर्तक सतह है, मतलब ये ऊपरी वाला भाग के परावर्तक सतह है, तो क्या है, घसा है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह घसा है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या दूसरा में क्या लिखिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका, जिसका क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह घासा हो, घासा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल
दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का चित्र बना लीजिएगा। अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण का चित्र बना लीजिएगा। ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। तो क्या है? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं फिर से। क्या है? मिटा रहे हैं। अब क्या है? हम मिटा दिए। अब क्या है? अवतल दर्पण देख लिया। अब क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण में क्या देखे हुए थे? उत्तल दर्पण में बाहरी भाग क्या हुआ था? रजित किया हुआ था। अवतल दर्पण में क्या था? अवतल दर्पण में बाहरी भाग रजित किया हुआ था और उत्तल दर्पण में क्या है? अंदर का भाग रजित किया है। तो क्या लिखे थे? अवतल दर्पण में क्या लिखे थे? वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रजित किया है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका क्या हुआ? अंदर का भाग क्या हुआ है? रजित किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अब अंदर का भाग क्या है? रंगा हुआ है या इलेक्ट्रोप्लेट किया हुआ है, तो उसे ही उत्तल दर्पण कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण सेकेंड नंबर है। क्या है? सेकेंड नंबर है। तो क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका क्या है? वैसा दर्पण जिसका बाहरी अंदरी भाग क्या है? उसका अंदर का भाग क्या हुआ है? रजित किया हुआ है। वैसा दर्पण जिसका भीतरी भाग या अंदरी भाग, भीतरी भाग क्या किया हुआ है? रजित किया हुआ है। रजित क्या किया हुआ है? जिसका भीतरी भाग क्या किया हुआ है? भीतरी भाग रजित किया हुआ है। रजित रजित किया हुआ है। क्या हो उसे क्या कहते हैं? क्या हो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या है उत्तल दर्पण का चित्र? उत्तल दर्पण का चित्र क्या है? जिसके भीतरी भाग क्या हुआ है? रजित किया हुआ, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे? जिसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। मतलब कि क्या है? उभरा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। बाहरी सतह क्या है? रजित किया हुआ है? नहीं। अवतल दर्पण में रजित किया हुआ था और उत्तल दर्पण में क्या है? उभरा हुआ है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह उभरा हुआ हो उसे अब उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग क्या है? उत्तल दर्पण का फिगर बना लीजिएगा, मतलब चित्र बना लीजिए। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। आप लोग इसे उतार लीजिए। मिटा रहे हैं। तो क्या है? अब क्या है? गोलीय दर्पण के विभिन्न चित्र। गोलीय दर्पण का क्या है? गोलीय दर्पण के संबंधित विभिन्न पद। आपको यह चित्र दिख रहा होगा, यही चित्र है। अब इस सब चित्र को क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसको हम पढ़ाना है। अब उसको हम पढ़ाना है। फर्स्ट में क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। तो पहले क्या है? गोलीय दर्पण से विभिन्न पद। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद से संबंधित विभिन्न पद। यही ना है। एक में क्या है? ध्रुव, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है पोल। जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? पोल। ध्रुव है। ध्रुव क्या है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिसका
उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु के या ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण क्या है, उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुव, उत्तल या अवतल दर्पण के ज्यामितीय, ये ज्यामितीय मध्य बिंदु के, ज्यामितीय मध्य बिंदु का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कहती है, मिड पॉइंट। ज्यामितीय मध्य बिंदु मतलब ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उत्तल या अवतल दर्पण के, उत्तल या अवतल दर्पण दोनों परिभाषा के लिए हम बना रहे हैं ध्रुव। ध्रुव के मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु। उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये उत्तल या अवतल दर्पण है, उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हम उत्तल या अवतल दर्पण के जगह पे क्या कह सकते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण के जगह पे गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं। क्या है, गोलीय दर्पण कहेंगे तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आ जाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं। या उत्तल या अवतल दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं, अगर इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, पोल। इंग्लिश वर्ड क्या होता है, पोल होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण। अवतल, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अवतल या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, तो पोल कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, ध्रुव। ध्रुव क्या कहेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण ना लिखकर यहाँ पर हम क्या लिख देते, डायरेक्ट गोलीय दर्पण लिख देते। गोलीय दर्पण लिखेंगे तो दोनों आ जाएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण लिख देते हैं, गोलीय दर्पण लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं हम, सीधे गोलीय दर्पण लिख देते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो हम क्या लिख दिए, गोलीय दर्पण लिख दिए। क्या है, तो ये उत्तल या अवतल दर्पण कहाँ से आया, कहाँ से पैदा लिया हुआ है, गोलीय दर्पण से लिया हुआ है। गोलीय दर्पण, जब गोलीय दर्पण था तो अब ना हम बीच में से काटे थे, तो उसको क्या हुआ था से, मतलब कि ये इतना आया था तो इसके बाहरी भाग के रजित कर दिए थे, तो ये अवतल दर्पण बन गया था। अंदर भाग के रजित कर दिए थे, उत्तल दर्पण बन गया था। तो इसीलिए ध्रुव हो गया। ध्रुव देख लिए। अब ध्रुव क्या है, अब ध्रुव के बाद क्या है, ये फिगर ध्रुव का है। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव का फिगर है। क्या है, उत्तल दर्पण का ध्रुव का फिगर है, अवतल दर्पण का ध्रुव का फिगर है। क्या है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव का फिगर है। तो क्या है, अब क्या है, उसके ध्रुव के बाद क्या है, ध्रुव के बाद क्या देखेंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र देखेंगे। दो में क्या है, वक्रता केंद्र देखेंगे। वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखेंगे। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो इसका कहाँ से काटे हैं, तो यह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बना है, गोलीय दर्पण से काटे हैं तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बना है। तो इसे हम कभी ना कभी, ये क्या था, ये गोलीय दर्पण था, कभी ना कभी ये क्या था, गोलीय दर्पण था। तो गोलीय दर्पण का मिड पॉइंट, गोलीय दर्पण का मिड पॉइंट मतलब गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण के, अवतल या उत्तल दर्पण के मिड, अवतल या उत्तल दर्पण को क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं, ध्रुव को क्या कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव के क्या से सूचित करते हैं, इसे भूल गए थे, ध्रुव को इसे पी से सूचित करते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लिखेंगे दो में क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कहते हैं। तो अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आपको कुछ देर पहले हम समझाए थे कि अवतल या उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण है। तो ये कहाँ से, मतलब कि इसको काटने पर मतलब कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ था। ये कभी ना कभी गोलीय दर्पण रहा होगा, गोलीय दर्पण रहा होगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का ही केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ये गोलीय दर्पण रहा होगा तो इसको ही केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे,
उत्तल या अवतल दर्पण या लिखेंगे या सीधे लिखेंगे गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उससे केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है। ये कभी ना कभी क्या रहा होगा, गोलीय दर्पण रहा होगा। गोलीय दर्पण के जिस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता, मतलब गोलीय दर्पण के सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। अब क्या है, तीन में क्या है, तीन में क्या है, वक्रता त्रिज्या है। आप मिटा रहे हैं, तीन में क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण ये है, अवतल दर्पण ये है। उत्तल या अवतल दर्पण में ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये कभी ना कभी क्या रहा होगा, गोलीय दर्पण रहा होगा। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। और वक्रता की त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यही दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये भी कभी ना कभी क्या रहा होगा, गोलीय दर्पण रहा होगा। गोलीय दर्पण रहा होगा तो इसको सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। और उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। और इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो क्या लिखते हैं, उत्तल या अवतल दर्पण न कहे नहीं बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। उत्तल या अवतल दर्पण लिखने से ज़्यादा बेटर, या उस आपको जैसा लगे। उत्तल या अवतल दर्पण कहाँ से है, गोलीय दर्पण से है, तो लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं गोलीय दर्पण के, इसलिए लिख देते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर क्या, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं।
इसे कैपिटल आर से सूचित कर। तो ये वक्ता त्रिज्या देखिए, चार में क्या है, चार में क्या है, चार में है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, अब सॉरी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। वक्ता केंद्र से या ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उसे बड़े आर से सूचित करते हैं, बड़का आर से सूचित करते हैं। और क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, वैसा सरल रेखा या वैसा उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुव से लेकर, उत्तल या अवतल दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुव से लेकर और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मतलब रेखा को क्या कहते हैं, वक्ता रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा गोलीय या वैसा दर्पण या वैसा सरल रेखा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैसा सरल रेखा, वैसा सरल रेखा, सरल रेखा, वैसा सरल रेखा, वैसा सरल रेखा जो, वैसा सरल रेखा जो क्या है, गोलीय दर्पण में क्या है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या हो रहा है, गोलीय दर्पण में क्या रहा है, ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ध्रुव से लेकर, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यही हम इसका भी फिगर बनाए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मिलाने वाली, क्या कहते हैं, मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप इसे भी मिटा लीजिए। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे फोकस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के फोकस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के फोकस हम मिटा रहे हैं। क्या है, अब अवतल दर्पण का फोकस, क्या है, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस है। तो पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या है, अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण का फोकस है तो क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या है, अवतल दर्पण का फोकस है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का फोकस है तो क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण बना लिए। तो पहले क्या है, ध्रुव, क्या है, ध्रुव कहाँ है, ध्रुव यहाँ पर है, ध्रुव, और क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र। तो क्या है, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, प्रधान अक्ष, यह है क्या है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर मतलब प्रधान अक्ष के पैरेलल, मतलब कि
उसका ही जैसा, उस समान समांतर प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष ये प्रधान अक्ष है तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली, ये प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है, जिस बिंदु पर क्या हो रही है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या हो रही है, करती है या करती हुई प्रतीत हो रही है उसे, या मिलती है मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसी क्या कहते हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसी बिंदु का फोकस कहते हैं। आप प्रधान अक्ष के समांतर आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आप कहीं से भी आप किरण चला सकते हैं। उसके बाद कहाँ से मिलेगा, उसके बाद फोकस से ही मिलेगा। अब उसके बाद फोकस से ही मिलेगा, आप कहीं भी चला सकते हो, उसके बाद फोकस से ही मिलेगा। प्रधान अक्ष के समांतर आप कहीं से भी रे खींचे तो आप फोकस से ही मिलेगा। अगर यहीं पे उत्तल दर्पण में, यहीं पे उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उत्तर दर्पण में ये है प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष, अगर यहाँ से अगर किरण खींचेंगे तो ये फोकस पे कटेगा नहीं, ये फोकस पे नहीं कटेगा, तो इसको ये गलत है, ये सही है। तो क्या है, प्रधान क्या है, अवतल दर्पण का फोकस है, क्या है, अवतल दर्पण का फोकस है, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली किरणें, आने वाली किरणें क्या हो रहा है, आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या हो रही है, मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसका फिगर आप बना लीजिएगा, क्या बनाएगा इसका फिगर, इसका फिगर क्या बनाइएगा, अवतल दर्पण पहले बनाइएगा। तो क्या है, ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बना लीजिएगा। और क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या है, अब फोकस हो गया तो फोकस कहेंगे, तो फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी के क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब क्या है फोकस, तो फोकस क्या है, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी के, ये फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी की इतना दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब क्या है,
अवतल दर्पण हो गया तो उत्तल दर्पण के फोकस देखेंगे, क्या है उत्तल दर्पण के फोकस देखेंगे, इसका विपरीत हो जाएगा, सेम इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस देखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका विपरीत हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इस पर मिलती है और उस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या देखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस, क्या देखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस देखेंगे आप, दर्पण का फोकस, उत्तल 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 दर्पण का फोकस क्या है, फोकस क्या है या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे उत्तल दर्पण बनाएंगे, क्या बनाएंगे उत्तल दर्पण बनाएंगे, क्या है ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पहले ध्रुव, ध्रुव बनाएंगे, ध्रुव या है ध्रुव, और क्या बनाएंगे वक्रता केंद्र बनाएंगे, तो वक्रता केंद्र सी या है, वक्रता केंद्र सी या है। अब क्या है इस पे क्या है और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बना लिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बना लिए, तो क्या है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, क्या है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ये उत्तल दर्पण बना लिए, उत्तल दर्पण का फोकस बना लिए, वक्रता केंद्र बना लिए और ध्रुव बना लिए, ध्रुव बना लिए, तो क्या है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण है उत्तल दर्पण, तो इसके पेंटिंग वाला भाग को इसको क्या करेंगे पेंटिंग वाला भाग में आप पेंटिंग वाला भाग में आप क्या कीजिएगा, आप लाइट बारिएगा तो क्या होगा इसके परावर्तन होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको परावर्तक सतह पे बाढ़ेंगे, परावर्तक सतह पे बाढ़ेंगे, तो क्या है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो उत्तल दर्पण के क्या करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये है तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं उत्तल दर्पण के फोकस कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मिलती है नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर मिला रहा है तो क्या है फोकस ये है, फोकस ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो क्या लिखेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो क्या जब उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके परिभाषा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का कैसे फोकस करते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यह हो गया उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के समांतर आने वाली प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले नहीं है, इस पर मिलता नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।